जय श्री राम मित्रों। क्रमिक विकास की अवधारणा को हम आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं और इसी आधार पे हमने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देखा, जाना और उसके बारे में बहुत सारी बातें की। और इवोल्यूशन के आधार पे ही हमने हर चीज़ को विज्ञान साबित कर दिया। हजारों वर्ष पहले श्रीमद् भगवत गीता में जिस उद्विकास की बात, साइक्लिक थ्योरी की बात भगवान ने की, उस उद्विकास को हम कभी महत्व नहीं देते हैं। और कारण क्या है कि हम इसको पढ़ते नहीं। एक छोटा सा एक साइक्लिक डेवलपमेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि कैसे एक चक्र के क्रम में सारी चीज़ें चलती हैं। भगवान ने भगवत गीता के अध्याय 3 में श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, अन्नाद भवति पौतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं ननुवर्त्यतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवते। अब इस पर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक साइक्लिक थ्योरी दी हुई है इवोल्यूशन की, कि कौन चीज़ कहाँ से कैसे बनती है। मैं इसको आपको रिवर्स क्रम में दे रहा हूँ, आप इसको फॉरवर्ड क्रम में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अभी अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं, बहुत बड़ा विज्ञान है, उपनिषदों में दिया गया है कि जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न पचता है, अन्न पचने के बाद रक्त बनता है, रक्त से कैसे आगे बढ़ते हुए वीर्य बनता है, वीर्य कैसे शुक्रों का परिवहन करता है। और आप जानते हैं कि स्पर्म यानी शुक्र से ही मनुष्य की या किसी भी प्राणी की उत्पत्ति होती है। तो ये सिद्धांत एक लाइन में इतना बड़ा विज्ञान है। फिर कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। कैसे होती है? यह वर्षा ही बीज को सिंचित करती है, उसको उसके पोषक तत्व प्रदान करती है। मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व हैं उनको वह डाइल्यूट करती है ताकि वह बीज उनका उपयोग कर सके और उससे वृक्ष, अन्न, पौधे, पुष्प सब पल्लवित हों। इन्होंने कहा कि वर्षा कहाँ से होती है? वर्षा यज्ञ से होती है। अब आप कहेंगे कि इवैपोरेशन थ्योरी से होती है वर्षा, लेकिन आप इस साइकिल में बताइए पानी सबसे पहले कहाँ से आया था? आपने कहा ना कि पानी फिर वाष्पीकृत होके भाप, कंडेंस होके बादल, टकरा के बादल बरसे पानी। तो सबसे पहले पानी कहाँ से आया था? कोई कहेगा पृथ्वी ठंडी हो रही थी तब आ गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पानी इस आकाश गंगा के बाहर से आया हुआ। यज्ञ, वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ क्या होते हैं? इन्होंने आगे कहा कि यज्ञ कर्म से संपन्न होता है, यानी कि यज्ञ का मतलब है कर्म, परिश्रम। यज्ञ का मतलब वो एक वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति डालने को यज्ञ नहीं कहते हैं। वह हवन है, वह एक कर्म है मात्र। लेकिन पढ़ने के अभाव में, व्याख्या के अभाव में, सत्संग के अभाव में हमने हवन को यज्ञ बना दिया। लेकिन यज्ञ का अर्थ है कर्म। यज्ञ कर्म से संपन्न होता है। कर्म कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? वेद से। वेद ने बताया कि विहितम कर कर्माणि। वेद ने बताया कि तुम्हें क्या कर्म करना है। जो सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण है ना, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि कभी इक्विलिब्रियम में रहती ही नहीं है। और इसके इक्विलिब्रियम में आने की जो लालसा है वही आपको कर्म करने को बाध्य कर देती है। और ये वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? वह वेद अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ है। अक्षर मतलब जिसका विनाश ना हो। अक्षर मतलब अल्फाबेट नहीं। अक्षर का मतलब वह वस्तु, व्यक्ति जिसका क्षर ना हो, जो विनष्ट ना हो, वह कौन है? ब्रह्म है। तो इस प्रकार आप देखिए, यह एक साइकिल है।
ब्रह्म, ब्रह्म से वेद, वेदों से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी। यह जो उद्विकास है, इस उद्विकास में ही सृष्टि का रहस्य छुपा हुआ है। जो हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, तो कोई बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताता है, कोई अन्य किसी परिकल्पना के बारे में बताता है, तो हमारे शास्त्रों ने इस परिकल्पना को यहाँ से प्रकट किया है। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस साइकिल को, इस एवोल्यूशन साइकिल को जो नहीं जानता है, वो क्या करता है, वह अज्ञानी की तरह इसी चक्र में घूमता रहता है, इसके बाहर नहीं जा पाता। क्योंकि आप जानते हैं ना कि किसी भी ग्रह के, पिंड के, कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही ऊर्जा आपको तप से, योग से प्राप्त होती है, जिसको कि आप ये कहते हैं कि जैसे चंद्रमा पे जाने के लिए एक अपोजी मोटर लगाया जाता है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को ब्रेक करने के लिए अतिरिक्त स्टार्ट किया जाता है। तो भगवान वही कहते हैं कि जो इस प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता है, यानी कि जो इस पूरे क्रम का पालन नहीं करता है, वह मनुष्य व्यर्थ ही इस दुनिया में जी रहा है। तो कृपया शास्त्रों को पढ़ें, मनन करें और तदनुसार आचरण करें। जय श्री राम।